जब मैंने लिखा है तो तुम्हें भी लिखना ही है। क्या लिखा है? तमिल लास्ट सेकंड लाइन, फोर्थ वाले में लास्ट सेकंड। तमिल इलम स्टेट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। एग्जाम में नीलम कहाँ पे आएगी? इलम कहाँ आएगा? श्रीलंका की जब भी हम बात करते हैं तो एक वर्ड आ जाता है जिसे हम मेजॉरिटिज्म बोलते हैं। बेसिकली मेजॉरिटी बोलते किसे हैं? जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वहां हम मेजॉरिटिज्म वर्ड का यूज करते हैं। श्रीलंका में किसकी क्वांटिटी ज्यादा है? ये क्या एक कम्युनिटी है, यानी कि एक रिलीजन बोल सकते हो या एक कास्ट बोल सकते हो जिसकी कम्युनिटी सबसे ज्यादा है। वहाँ पर 74% लोग सिंगाला हैं। उसके बाद 18% कौन है? तमिल। और 8% कौन है? क्रिश्चियन। जो 18% है, 18% में भी जो तमिल्स हैं उसमें से 13% वो तमिल्स हैं जो ऑलरेडी श्रीलंका में रहते हैं या श्रीलंका से बॉर्न है। बाकी के 5% वो तमिल्स हैं जो इंडिया से श्रीलंका में शिफ्ट हुए, जिसको हम इंडियन तमिल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 कम्युनिटी हो गई, 4 कम्युनिटी के लोग रहते हैं। इसके साथ साथ क्रिश्चियन में या बुद्धिस्ट लोग भी रहते हैं। कुछ लोग बुद्धिस्ट भी है, 1% या 2% है, इससे ज्यादा नहीं है।
तो 4 से 5 कम्युनिटी श्रीलंका में है, बट उसमें तो सबसे ज्यादा कौन सी है? सिंघाला। तो वहां पर बेसिकली रूल चलता था किनका? सिंघाला। क्यों सिंघाला का क्यों चलता था? क्योंकि वो ये बोलते थे कि हमारी मेजॉरिटी ज्यादा है। हम पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो पाकिस्तान सुनते के साथ हमारे दिमाग में क्या आता है? अभी मैं रिलीजन की बात कर रही हूँ। अगर बेसिकली मैं रिलीजन की बात करूँ तो वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी आती है, ठीक है। अगर इंडिया में ही अगर इंडिया में ही मैं बांग्लादेश से बराबर में जो वेस्ट बंगाल है उसकी बात करूँ तो हमारे दिमाग में आता है कि वहाँ पर बंगाली रहते हैं। अगर बिहार की बात करूँ तो वहाँ पर ऐसे ही आज पहले के टाइम में जब हम 1950 में श्रीलंका की बात करते थे तो श्रीलंका में सब लोगों के दिमाग में ये आता था कि वहाँ पर कौन सी कम्युनिटी है? सिंघाला। ठीक है। अब मेजॉरिटिज्म, जब हम आइडिया बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी, जब हम अपने आइडिया से भी और बिलीफ से भी एक कम्युनिटी के रूल रेगुलेशंस पे चलते हैं उसको हम मेजॉरिटिज्म बोलते हैं। या तो 2 नंबर में क्वेश्चन आता है आपका मेजॉरिटिज्म, या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें व्हाट इज अ मेजॉरिटिज्म और श्रीलंका में कौन सी एथनिक प्रॉब्लम हुई थी वो कंबाइन करके पूछ लेता है। तो मेजॉरिटिज्म आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद श्रीलंका में जो प्रॉब्लम हुई 1956 में, अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए, सॉल्यूशन है मेरे पास। 1956 में एक एक्ट पास हुआ था। वो एक्ट किसने पास करा था? और सिंघाला के लिए ही था। सिंघाला कम्युनिटी को उन्होंने इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया था कि पहले टाइम पे उन्होंने क्या करा कि सिंघाला लैंग्वेज को क्या कर दिया? ऑफिशियल लैंग्वेज। और तमिल लैंग्वेज को क्या कर दिया? यानी कि एकदम बिल्कुल बोल दिया कि तमिल तो जैसे हमारे यहाँ रहते ही नहीं है। तमिल की लैंग्वेज ना कहीं यूज होती थी, बिल्कुल साइड में कर दिया। हाँ बिल्कुल उन्होंने साइड में कर दिया कि ना तो तमिल वाली लैंग्वेज कहीं यूज होती थी, ना लोग कहीं तमिल लैंग्वेज को बोल सकते थे। सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोली जाती थी, कौन सी? अगर आपके साथ ये चीज हो कि एक जगह को ज्यादा मेजॉरिटी दी जाए और एक जगह को बिल्कुल साइड में कर दिया जाए तो फील होता है हुआ। ऐसे ही दूसरा काम इन्होंने क्या करा कि जितनी भी जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब या जितनी भी यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ने के लिए एडमिशन था, वो सिर्फ किसको मिलेगा? सिंघाला को। या तो सिंघाला जो लैंग्वेज पढ़ रहा है, जो सिंघाला बनता है, उसी को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा और जॉब भी उसी को मिलेगी। तो तमिल वाले बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ पे बैठ के क्या करें, ना तो हम अपनी लैंग्वेज का यूज कर सकते, ना हमारे लिए कोई जॉब है, ना हमारे लिए कोई एजुकेशन है, तीनों में से कोई चीज नहीं है। उन लोगों को गुस्सा आया। अब इसके साथ साथ उन्होंने क्या बोला कि हम लोग एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाते हैं या न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करते हैं जिसमें सिंघाला लैंग्वेज की, जो इस सिंघाला कम्युनिटी वाले लोग हैं, उनकी जैसे जैसे जो राइट्स उनको मिले हैं वो राइट्स हमें भी मिल जाए। वो लोग ये नहीं बोल रहे थे कि आप सिंघाला लैंग्वेज के राइट छीन लो, वो सिर्फ ये बोल रहे थे कि कुछ राइट हमें भी दे दो ताकि हम लोग अपना भी डेवलपमेंट कर ले। तो फोर्थ में उन्होंने क्या करा? तमिल्स ने रिएक्ट करना शुरू करा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा? प्रोटेस्ट यानी कि मूवमेंट करना शुरू कर दिया, हड़ताल करनी शुरू कर दी। किसी ने खाना खाना छोड़ दिया, किसी ने ऑफिस जाना छोड़ दिया, किसी ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, किसी ने बोला कि आप जब तक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं करोगे तब तक हम कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं मानेंगे। क्योंकि जब रूल रेगुलेशन हमारे लिए है ही नहीं तो हम क्यों माने? उन्होंने मना कर दिया। फिर इस प्रोटेस्ट की वजह से सिविल वॉर हो गई थी। प्रोटेस्ट की वजह से क्या हो गई? सिविल वॉर और वर्ल्ड वॉर में क्या फर्क होता है? मुझे वो समझ में नहीं आया। हाँ बताओ। सिविल वॉर सिविलियंस के बीच में होता है और वर्ल्ड वॉर कंट्रीज के बीच में होता है। यस पहला डिफरेंस कि सिविल वॉर हमेशा कंट्री के अंदर होता है सिविलियंस के बीच में, और वर्ल्ड वॉर हमेशा बाहर होता है एक कंट्री और डिफरेंट कंट्री के बीच में। ठीक है, तो यहाँ कंट्री के अंदर सिविल वॉर हुआ सिंघाला और तमिल के बीच में।
अब यहाँ पर जब सिविल वॉर हुआ तो सिंगालास के तो लोग बहुत सारे थे और तमिल्स के बहुत कम थे, तो सिंपल सी बात है, मरेगा कौन? तमिल्स वाले, क्योंकि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो थोड़े पे जब भारी पड़ जाएगी तो तमिल्स वाले लोग मरने शुरू हो गए। इसके बाद तमिल्स वालों ने क्या बोला, उन्होंने डिमांड कर दी किस चीज की? न्यू लॉ कि उन्होंने बोला कि हमारे लिए सिर्फ एक लॉ बना दो जिसमें हमें भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, हमें भी बेसिकली कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए और हमारी लैंग्वेज भी कहीं पर यूज होनी शुरू हो जाए। इसके बाद 1980s में वहाँ पर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ। अब ये 1980s में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था उसका नाम था तमिल ईलम स्टेट। इसका काम सिर्फ इतना था कि तमिल्स की जो डिमांड है उसको श्रीलंका की गवर्नमेंट तक पहुंचाना और उनको पूरी तरीके से उनका हक दिलाना। इस ऑर्गेनाइजेशन ने इनको हक दिलाया और 2009 में ये वॉर खत्म हो गई। ये सिविल वॉर जब खत्म हुई थी तो इसमें इंडिया ने भी हेल्प करी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग मर रहे थे, इंडिया वाले तमिल्स वाले भी और सिंधालास वाले भी, और वो अपनी लड़ाई खत्म नहीं कर पा रहे थे। तो इंडिया ने अपनी आर्मी वहां पर भेजी और उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम थी उसको खत्म करने की कोशिश करी। हालांकि श्रीलंका को ये प्रॉब्लम हो गई थी कि इंडिया ने हमारे इंटरनल अफेयर्स में क्यों इंटरफेयर करा, बट वो प्रॉब्लम भी तभी खत्म हुई थी जब इंडिया ने इंटरफेयर किया था। तो 2009 में जाके ये सिविल वॉर का एंड हो गया। अब सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगी, क्या यहाँ पर पावर शेयरिंग हुई? तो फिर ये बताई क्यों गई स्टोरी इस चैप्टर में? बेसिकली ये स्टोरी देने का रीजन ये था कि अगर हम पावर को शेयर नहीं करेंगे तो पूरे देश को उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तमिल्स के लोग भी मरेंगे, सिंगालास के लोग भी मरेंगे और वहाँ पर इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली हर तरीके से क्या होगा? नुकसान होगा। तो उन्होंने बताया कि जैसे बेल्जियम में पावर को शेयर कर दिया था, अगर हम यहाँ पर भी पावर को शेयर कर देते तो प्रॉब्लम नहीं होती, बट यहाँ पर पावर को शेयर नहीं करा, इसलिए क्या हो गया? सिविल वॉर। क्लियर? किसी को डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है? कौन सा थर्ड पॉइंट से ये था कि बेसिकली जितने भी तमिल्स वाले लोग थे उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर दी थी और इसी टाइम पे जब बुद्धिज्म थे वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगे और ग्रो करने लगे। सॉरी, मेजॉरिटी की डेफिनेशन ये है कि जब हम मेजॉरिटी वाले पर्सन के अकॉर्डिंग सोचने और उनकी बात में बिलीव करने लग जाते हैं तो उसे मेजॉरिटी ठीक है, उसकी मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग चलना। कुछ नहीं हुआ, तमिल वालों ने जब राइट बनाया ना तो उसके साथ उन्हें भी राइट नहीं दिए।
आपका ये चैप्टर